ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे राहु ग्रह अगर किसी भी लगन कुंडली में मेष लगन से मीन लगन तक अष्टम भाव में 8वें घर में होंगे तो कैसे फल देंगे। और आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की, तो बने रहें मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहु 8वें घर में कैसे फल देता है। ये एक कंफ्यूजन और ये एक असमंजस की स्थिति ना सिर्फ नॉर्मल इंसान ने बल्कि एस्ट्रोलॉजर्स के मन में भी है, क्योंकि आज तक कोई इतनी गहराई में जाकर समझ ही नहीं पाया। आज आपको एक एक करके बताऊंगा मेष लगन से लेकर और मीन लगन तक वो कब शुभ है कब अशुभ है। लेकिन उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रह काम कैसे करते हैं। देखिए, कोई भी एक ग्रह है वो जहां बैठेगा वहां का फल देगा, वहां बैठकर जहां उसकी दृष्टियां पड़ेंगी वहां का फल देगा, और उस लगन के अंदर उसकी अपनी राशियां जिन भाव में पड़ती हैं उसके फल देता है। यह तो नॉर्मल साधारण चीज है जो कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन 7 ग्रहों के ऊपर लागू होती है। लेकिन राहु जो है ये किसी भी राशि के स्वामी नहीं है, इसलिए राहु जहां बैठेंगे वहां के फल देंगे और जहां उनकी दृष्टियां पड़ेंगी वहां के फल देंगे। बस इतना आप याद रख लें। तो राहु की दृष्टियां हम सब जानते हैं, 3 दृष्टियां होती हैं। अपने से 5वीं, अपने से 7वीं और अपने से 9वीं दृष्टि राहु रखते हैं। अष्टम भाव में बैठेंगे तो 5वीं दृष्टि 12वें भाव में, 7वीं दृष्टि दूसरे भाव में और 9वीं दृष्टि 4थे भाव पे पड़ेगी। तो राहु यहां पे फल देंगे 8वें के, 12वें के, दूसरे के और चौथे के। अब ये रिजल्ट शुभ भी हो सकते हैं, अशुभ भी हो सकते हैं। आइए पहले देख लेते हैं कि अगर शुभ है राहु यहां पर तो क्या होगा। एक्सीडेंट से बचाएंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों से बचाएंगे, लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से बचाएंगे, दवाइयों के ऊपर इस व्यक्ति की निर्भरता नहीं होने देंगे, किसी भी प्रकार का नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंस नहीं होने देंगे, लॉसेस नहीं होने देंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा कायम रखेंगे, किसी जगह अपमानित नहीं होने देंगे, किसी स्कैंडल में इसका नाम नहीं आने देंगे। खर्चा तो करवाएंगे लेकिन शुभ कारणों से खर्चा करवाएंगे। और साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जो है अगर ये किसी फॉरेन कंट्री में जाकर सेटल होना चाहता है तो उसके अंदर भी इसकी मदद करेंगे। राहु की दशाओं में ये बहुत अच्छे से वहां पर जाकर सेटल हो सकेगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये व्यक्ति अगर अपनी सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री के लोगों को प्रोवाइड करना चाहता है या अपने ही कंट्री में रह के किसी दूसरे कंट्री के किसी पर्सन के साथ या कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, उसमें भी इसे बेहद कामयाब करेंगे। इस व्यक्ति के फाइनेंशियल मैटर्स बहुत ज्यादा स्मूथ रहेंगे। ऐसे में धन की कभी कोई कमी नहीं खलेगी, इस व्यक्ति को कोई कमी होगी ही नहीं। बड़ा धनवान व्यक्ति होगा। परिवार कुटुंब में इसका आदर सत्कार मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत होगी इस व्यक्ति की। और अपनी वाणी से, अपने बात करने के तरीके से ये लोगों का दिल जीतेगा, पैसा कमाएगा। जीवन में बेहद सुख और आनंद होगा। यहां पर इस व्यक्ति का सामाजिक दायरा भी बहुत बड़ा होगा और उसके अंदर समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ जुड़े हुए होंगे। अनेकों चल अचल संपत्तियां हो सकती हैं इस व्यक्ति के पास और मां के साथ इसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा। मां के साथ बड़ा एक कंपैटिबल रिलेशनशिप एंजॉय करेगा यह व्यक्ति। और साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि अब राहु की दशाओं में अगर मां के सेहत को कोई परेशानी है उसमें भी सुधार होगा। ये थे राहु अष्टम भाव में अगर शुभ है तब क्या होगा। आप देख लेते हैं राहु अगर अष्टम भाव में अशुभ है तब क्या होगा। राहु अगर अशुभ है तो फिर ये यहां पर एक्सीडेंट का कारण बनेंगे, लंबी चलने वाली बीमारियों का कारण बनेंगे। ये व्यक्ति अगर क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कोई काम करने की कोशिश करता है उसके अंदर भी इसका नुकसान कराएंगे। और ये व्यक्ति को लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन का कारण भी राहु ही होंगे। इस व्यक्ति को दवाइयों के ऊपर निर्भर करके छोड़ देंगे, बिना दवाइयों के इसका गुजारा ही नहीं चलेगा।
बहुत ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ेगा, खर्चा होगा, नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव खर्चा करता चला जाएगा। ये व्यक्ति अपमानित होना पड़ सकता है, इस व्यक्ति को इसकी मान सम्मान प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच सकती है, जेल योग की संभावनाएं बनाएंगे। यहां पर देखा गया है कि यह व्यक्ति अगर किसी राहु की दशाओं में किसी फॉरेन लैंड पर जाकर रहने की कोशिश करता है, सेटल होने की कोशिश करता है, उसमें भी मुंह की खाता है और ये नाकामयाब रहता है। अगर इस व्यक्ति को अपने ही कंट्री में रह के अपनी सर्विसेज किसी दूसरे कंट्री में प्रोवाइड करने की इच्छा है, राहु वहां पे भी नाकामयाब करेंगे। और अगर ये अपने ही कंट्री में रहते हुए दूसरे किसी देश के व्यक्ति के साथ मिलकर, कंपनी के साथ मिलकर कोई काम करना चाहता है, उसमें भी बेहद अनसक्सेसफुल होगा। फाइनेंशियल मैटर्स बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल होंगे और धन की कमी जीवन भर खलती रहेगी, धन की कमी बहुत ज्यादा महसूस करेगा ये व्यक्ति। स्वयं के परिवार में आदर सत्कार मान सम्मान प्रतिष्ठा नहीं मिल पाएगा इस व्यक्ति को, और इस व्यक्ति के अपने बोलचाल के तरीके से संबंधों में भी कटुता आ सकती है, संबंध टूट सकते हैं और ये धन की भी हानि कर बैठेगा। जीवन में सुख और आनंद न्यूनतम लेवल पर होंगे। मां के साथ भी कोई अनबन या किसी चीज को लेकर नॉन कंपैटिबल सिचुएशंस बनेंगी। ऐसे में देखा गया है कि ये व्यक्ति को चल और अचल संपत्ति बटोरने में भी दिक्कत आएगी, और अगर कोई है तो राहु अपनी दशाओं में उसके अंदर नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखा गया है इस व्यक्ति का सामाजिक दायरा बहुत छोटा होता है, सिकुड़ा हुआ होता है, और समाज के प्रतिष्ठित लोग भी इसके साथ एक दूरी बनाए रखते हैं। एक चीज आपको बताना चाहूंगा, राहु अगर शुभ होते हैं तो ऐसा व्यक्ति अगर कोई क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन, डिजाइनिंग से संबंधित कारोबार करता है, उसके अंदर इसे बेहद लाभ देंगे, पराक्रम कमाएगा, धन कमाएगा वही व्यक्ति। ये था राहु शुभ और अशुभ के फल। अब हम जब मेष लगन से मीन लगन तक चर्चा करेंगे तो इन फल को बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। अगर शुभ है तो आप रिपीट करके देख सकते हैं कि ये शुभ रिजल्ट्स मिले हैं, और अगर अशुभ है तो आप फिर उसको भी दोबारा सुन सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू फॉर दैट। चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं कर पाए आप किसी कारण से, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसका एक अपडेट, उसका एक नोटिफिकेशन आप तक आ सके। दोस्तों, राहु की जो स्थितियां हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर राहु जन्म के भी पॉजिटिव है यानी शुभ है, और गोचर में भी शुभ चल रहे हैं, और उनकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशाएं भी चल रही हैं, तो राहु का रतन जरूर धारण करना चाहिए व्यक्ति को। उसका रतन गोमेद होता है जो चांदी में मध्यमा उंगली में जुड़वाकर धारण किया जा सकता है। लेकिन अगर राहु नेगेटिव है, अशुभ है, जन्म का ही अशुभ है, फिर चाहे गोचर में वो कितना ही शुभ राशियों में गोचर कर रहा हो, या उसकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं ही क्यों ना हो, राहु का रतन इस व्यक्ति को कभी धारण नहीं करना। राहु अगर शुभ है तो मैं यहां पर रेकमेंड करूंगा कि इस व्यक्ति को जरूर चाहिए कि ये राहु के मंत्र जप करे, नीले और काले रंग का प्रयोग ज्यादा करे, और साथ में ये सरस्वती माता की पूजा करें। लेकिन अगर राहु अशुभ है तो नीले और काले रंग का प्रयोग कभी ना करें। राहु से संबंधित वस्तुओं का दान करें, चाय की पत्ती, कॉफी पाउडर या अनाज गरीबों में दान कर सकते हैं। किसी धर्म स्थल पर अनाज दान किया जा सकता है भंडारे या लंगर के लिए। ऐसे में चाहिए इस व्यक्ति को कि ये राहु के मंत्र जप करे, साथ में सरस्वती माता की पूजा अर्चना करे, देवी देवताओं के चरणों में थोड़े से जौ और एक सफेद बर्फी का टुकड़ा जरूर रख के आए, बहुत लाभ मिलता है उससे। स्वयं अंधेरे में सोने से परहेज करें। जो शुभ ग्रह हैं उनके किसी भी एक प्लैनेट के रंग का बल्ब अपने कमरे में जरूर जलाकर रात को सोएं, इससे भी नेगेटिविटी एब्जॉर्ब नहीं होगी। गरीबों की मदद करें, भिखारियों की मदद करें, जो बहुत ज्यादा जरूरतमंद वर्ग है उसकी मदद करें। ऐसा करने से राहु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है दोस्तों।
चलिए अब हम चर्चा करेंगे राहु मेष लगन से मीन लगन तक कहां शुभ है और कहां अशुभ है। मेष लगन की अगर बात करें तो मेष लगन के अंदर राहु अष्टम भाव में बेहद अशुभ होते हैं दोस्तों। वृषभ लगन में भी राहु अष्टम भाव में अशुभ होंगे और मिथुन लगन में भी ये अशुभ होंगे। कर्क लगन की अगर बात करें तो अष्टम भाव में यहां पर मूल त्रिकोण राशि शनि की पड़ती है और यहां पर भी राहु बेहद अशुभ होंगे। लेकिन सिंह लगन की अगर हम बात करें तो सिंह लगन में मीन राशि आती है अष्टम भाव में और यहां राहु बहुत ज्यादा शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। जी हां, राहु सिंह लगन में अष्टम भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। कन्या लगन में भी अष्टम भाव में अशुभ रिजल्ट्स देंगे। तुला लगन में भी ये अशुभ होते हैं और वृश्चिक लगन के अंदर भी ये बेहद अशुभ होते हैं यहां पर। लेकिन बात करें अगर हम धनु लगन की तो धनु लगन के अंदर राहु कर्क राशि के अष्टम भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। मकर लगन की बात करते हैं तो मकर लगन के अंदर राहु जो है अष्टम भाव में सिंह राशि के अंदर बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। तो हमने देखा धनु लगन के अंदर भी शुभ है, मकर लगन के अंदर भी शुभ है। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन में राहु अष्टम भाव में बहुत खराब रिजल्ट्स देते हैं, प्योरली अशुभ रिजल्ट्स देंगे। और आखिर में अगर हम देखें मीन लगन तो मीन लगन के अंदर भी राहु अष्टम भाव में प्योरली नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहे हैं दोस्तों। तो हमने देखा यहां पे सिंह लगन, धनु लगन और मकर लगन को छोड़कर बाकी 9 लग्नों के अंदर राहु ग्रह अष्टम भाव में नेगेटिव रिजल्ट्स देते हैं। इस बात को अगर आप ज्योतिष सीख रहे हैं या स्वयं ज्योतिष की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज तक कंफ्यूजन था कि राहु अष्टम भाव में फल कैसे देते हैं, तो आप नोट करें, क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो की जब आप अपने क्लाइंट्स की जन्म पत्रिका देखेंगे। और अगर आप इसे सिर्फ अपने लिए ही देखना चाह रहे हैं तो भी आप इसको नोट करके रखें, क्योंकि हो सकता है आपकी कुंडली में अष्टम भाव में राहु ना हो, लेकिन किसी प्रियजन के, आपके परिवारजन के कुंडली के अंदर अगर राहु अष्टम भाव में है तो आप देख सकते हैं कि कहीं वो सिंह लगन, धनु लगन और मकर लगन के अलावा किसी और लगन के तो नहीं है, और है तो फिर आप उनको एडवाइस कर सकते हैं कि वो उसके उपाय करें। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें, इस पर शेयर करें। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम चर्चा करेंगे राहु 9वें भाव में कैसे रिजल्ट देते हैं इस पर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212243169।